उत्सव कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुख्य अतिथि विशाल खान पहुंच चुके हैं, परंतु मौसम को देखते हुए, बच्चों के लंबे कार्यक्रमों को देखते हुए हमने कार्यक्रम जैसे कि पूर्व सूचित किया गया था कि 9:30 बजे से हमने आरंभ करना है, तो आरंभ हो चुके हैं। आप लोगों का सहयोग हमेशा रहता है, इस बात के लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैंने कल भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम आप लोगों के हैं। ये जो मंच सजा हुआ है, जो ये सामियाना लगा हुआ है, जो ये साउंड सिस्टम है और ये लाइव दिखाने की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब आप लोगों के द्वारा ही आयोजित है। हम केवल इन चीजों की व्यवस्था करते हैं, ये सब आप लोगों की जेब से जाता है, इसलिए आप बड़े मालिक हो। आप लोगों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, मालिकों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हम जब आप लोग आते हैं, हम अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। हमको लगता है कि हमारे गार्जियन आ चुके हैं, बच्चों के नहीं, हम ये समझते हैं कि आप हमारे भी गार्जियन हैं और आप लोगों के आने से हमारी ताकत बढ़ती है, हमें ऊर्जा का संचार होता है और जिस ऊर्जा के द्वारा हम इस कार्यक्रम को संपादित कर पाते हैं। खुद को बचाए रखना कि जब तक मैं न आऊं, हम तुम मिले से जैसे जुदा ना हो, हम तुम मिले से जैसे जुदा ना हो, खुद को बचाए रखना कि जब तक मैं न आऊं। तो इस प्रकार से कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमती रजनी भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्षा चमोली, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि, उनके साथ उपस्थित सभी अतिथिगणों का हम विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। तो उन्होंने एक बार इस सूचना को कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आपका विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। श्रीमती रजनी भंडारी, जिला पंचायत अध्यक्षा चमोली, हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये सूचना कि हमने कार्यक्रम यहाँ भी शुरू करवा दी थी, तो क्योंकि आजकल मौसम बारिश की प्रचलन की प्रक्रिया यहाँ पे प्रारंभ होती हुई। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा, सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां
तो सभी से ये निवेदन है कि आप तालियों से स्वागत करें के मुख्य अतिथि और इस विद्यालय को विगत 2010-11 से अपने वरद हस्त प्रदान करते हुए और जितना हो सके उससे अधिक सहयोग देने वाले इस उत्तराखंड राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बड़े भाई श्री राजेंद्र भंडारी जी, उनके साथ अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती रजनी भंडारी जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जनपद चमोली, श्री सत्येंद्र सिंह बुटोला जी, सेवानिवृत्त ऑर्डिनरी कैप्टन प्रधानाचार्य शिवांगी इंटरनेशनल, श्री दिगंबर बरतवाल जी, बड़े भाई श्री सत्येंद्र नेगी जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं जिला कोऑपरेटिव बैंक जनपद चमोली के, श्री सत्येंद्र सिंह नेगी जी विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान ग्राम बिरसन सेरा, श्री राकेश नेगी मेरा अनुज ब्लॉक मंत्री सीपीआई पोखरी, श्री वीरेंद्र राणा जी अध्यक्ष व्यापार प्रतिनिधि मंडल पोखरी, श्री संतोष चौधरी जी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पोखरी, श्री अनूप रावत जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महाविद्यालय कर्णप्रयाग, श्री नयन सिंह नेगी जी पूर्व प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी उच्चमठ से सेवानिवृत्त, श्री वीरेंद्र भंडारी जी पूर्व दर्जाधारी मंत्री उत्तराखंड सरकार, श्री प्रबल रावत जी सामाजिक कार्यकर्ता, श्री रविंद्र राणा जी, श्री गिरीश कुमोटी जी पार्षद नगर पंचायत पोखरी, करण नेगी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र असवाल जी संवाददाता दैनिक जागरण, श्री यशवंत राणा जी संवाददाता राष्ट्रीय सहारा और अमर भारत, अमर हिंदुस्तान, अमर उजाला, श्री नीरज कंडारी जी इस भूमिदाता, हमारा जो विद्यालय है ऊपर का उसकी भूमि के दाता और सारा समय के जिला संवाददाता, इस कार्यक्रम का 3 दिन तक लगातार लाइव प्रसारण कर रहे हमारे चरण नेगी जी, उनके सहयोगी श्री विजय जी, कार्तिकेय साउंड सिस्टम जिसके माध्यम से आप बच्चों की आवाज सुन रहे हैं, जिस मंच पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जिस सामने के नीचे हम बैठे हैं, उसके मालिक श्री पंकज जी, उनके छोटे भाई दीपक जी, और लगातार विगत 2015-16 से शायद हमने कार्यक्रम आरंभ किया था, लगातार 3 दिन अपनी सेवा देने के जो देते रहे हैं एडवोकेट विनोद कुमार जी, हमारे विनोद गरोला जी भी 3 दिन तक अपनी दुकान बंद करके बच्चों का लगेगा, उस खेती का लगेगा, समाज का भी लगेगा। अगर आप बहुत अच्छी पौध इनको नहीं देते, समाज को नहीं देते, तो 10 वर्ष ताड़ेंगे, 10 वर्ष तक बच्चे पर बिल्कुल निगरानी आपकी रखनी जरूरी है आपकी। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को आपने एंड्रॉइड फोन दिए हुए, स्मार्टफोन दिए हुए, बच्चे उस पर क्या सर्चेज करते हैं, क्या देख रहे हैं। जितना अच्छा फोन है उससे खराब स्थितियां हैं। फोन का जितना हम लोग जान रहे हैं, हम लोग तो उसका 5% यूज नहीं करते और हमारे बच्चे सब कुछ जानते हैं। तो क्या सर्चेज कर रहे हैं ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी। ताड़ेयत का मतलब ये सारी चीजें देखनी है। आप उनका बस्ता देखिए, वो कोई नशा तो नहीं ले रहे हैं, वो कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने फोन में कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं। तो 10 वर्षाणि ताड़ेयत प्राप्त है तो 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। 16 साल का जिस दिन हो जाता है वो पुत्र मित्र के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को पालेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ मंच पर आपको बुलाया जाएगा, ट्रॉफी हम आपको भी देंगे, बहुत अच्छा सम्मान करेंगे आपको। और अगर खराब होगा दूसरे साल प्रिंसिपल साहब एक और चीज करनी है, जिनके खराब वाले बच्चों को भी लाना है यहाँ मंच पर। अब वो लाइए वाले हैं सब लिखे भाई होता, तो ये जरूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। बच्चों के बहुत बेहतरीन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ,
हम लोग कितना भर देते हैं और उतने में हमारे शिक्षक अगर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हमको दे रहे हैं तो इन लोगों का एहसान तो हम कभी दे ही नहीं सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रमोट करने में आप भी सहयोग करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट हमारे सारे गुरुजन साथी देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वार्षिकोत्सव के अवसर पर आज द्वितीय दिवस पर जो हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके चहेते इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे प्रदेश के नेता हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र भंडारी जी और हम उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अब एक प्रशासक श्रीमती रजनी भंडारी जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के.एस. नेगी जी और नाम तो सभी माँ सरस्वती के इस पावन प्राण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज आदर्श विद्या मंदिर ABM के वार्षिक उत्सव समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी जी, जिला पंचायत की सम्मानित निवर्तमान अध्यक्षा वर्तमान प्रशासक श्रीमती रजनी भंडारी जी, मंच पे सभी आदरणीय महानुभाव, विद्यालय परिवार के समस्त गुरुजन बिन, प्यारे छात्र और छात्राएं और माताएं बहनें, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत माँ दुर्खमयेश्वरी को नमन करते हुए आज ABM गुनियाला स्कूल का वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित आज के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक माननीय भंडारी जी और उनके साथ आए हुए समस्त अतिथिगण, मैं सबका नाम लूँ तो बहुत देर हो जाएगी। और बच्चों 1 मिनट प्लीज कीप क्वाइट। और रिस्पेक्टेड हमारे ABM के आने प्रिंसिपल सर, हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो यहाँ पे प्रथम बार आई हूँ। मैं प्रिंसिपल सर का और पूरे ABM विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पे बच्चे मनमोहक प्रस्तुति दे रहे हैं, इसके लिए मैं बच्चों को और उनके टीचरों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, कितनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे हो रही है। अब बच्चों में आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी बता रहे थे हमारे, चाहे सती जी हो, चाहे हमारे प्रिंसिपल सर हो, हमारे पत्रकार बंधु भी हैं यहाँ पे, सॉरी उनका नाम लेना भूल गई, कह रहे थे कि यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं इसके लिए प्रिंसिपल सर पूरे ABM विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बच्चों को भी बहुत बधाई देती हूँ, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जब पेरेंट्स और टीचर आपस में सामंजस्य बनाएंगे तभी हमारे बच्चों का विकास होगा। आज सही कहा सती जी ने, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब लोग नगरों और शहरों की तरफ आ रहे, हम सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे पोखरी क्षेत्र में भी हमारे अच्छे अच्छे विद्यालय खुल गए। ABM विद्यालय की जो मेहनत है
जो लगे रहते हैं नेगी जी, वो इतने कर्मठ है, उन्होंने इन एडम्स के बच्चों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और हमें पावर मिलेगी, मैं जरूर आपकी डिमांड पूरी करूंगी। मैं फर्नीचर भी दूंगी, बच्चों के लिए कंप्यूटर भी दूंगी, जितना हो सकेगा उससे अधिक देने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। और हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब पढ़े फले फूले आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। बाकी मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतना मान सम्मान किया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे साथ आए हुए सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप लोग जरा तालियां जरूर बजाइए, और ये भी सपना देखिए कि दूसरे साल आप लोग यहाँ पर होंगे और यही तालियां बज रही होंगी। आप लोग जब तक सपना नहीं देखेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत करें ये बच्चा, बहुत बहुत बधाइयां। अंशु चौधरी, योगेंद्र चौधरी हमारे वो उपस्थित नहीं होंगे क्योंकि वो पानी की व्यवस्था में लगे होंगे पोखरी में, जल संस्थान में। और उनकी माता, अंशु चौधरी की माता यहाँ पर बैठी हुई है, आप आइए जरूर। योगेंद्र चौधरी, मैंने कहा कि आप ये सपना जरूर देखिए। सबसे बड़ा सपना होता है कि बच्चे के नाम से माता पिता को जाना जाए। बच्चे के नाम से जिस दिन माता पिता को, ये तो लोग बोलेंगे कि ये योगेंद्र चौधरी का लड़का है, लेकिन जिस दिन कहेंगे कि अंशु के पापा है ये, उस दिन कृतकृत्य हो जाता है, उस दिन तर जाता है आदमी। तो ये बात आप ये सपना जरूर देखिए कि आपको बच्चे के नाम से आपको जाना जाए। आयुष राम शायद ये उपस्थित नहीं है। सूर्यांश नेगी, अच्छा सूर्यांशु नेगी की माता, शायद पिताजी तो स्कूल गए होंगे। सूर्यांशु नेगी की नानी यहाँ दिख रही है मुझे, तो कम से कम नानी को ही हम सम्मानित कर दें। माधुरी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच तक आए। सूर्यांशु की माता जी, और बहुत बहुत बधाइयां है आप लोगों को। ये सूर्यांशु की नानी है ये। हाँ, और सूर्यांशु की मामी भी यहाँ है, यही बगल में खड़ी है। ये पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां। और दूसरे साल ऐसा सपना देखिए कि आपके बच्चे की दादी, दादा, नाना, नानी, मामा, मामी, फूफा, फूफी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताया, ताई सब लोग नहीं है। ये सपना आप जरूर देखिए। बहुत बहुत बधाइयां हैं। और आप ही लोग हैं, हमारा रिजल्ट आप लोग हैं। जब आप लोग इस तरह का करते हैं तो हम लोग गर्व से फूले नहीं समाते। जिस दिन रिजल्ट निकलता है तो हम भी सज धज करके बाजार में आए रहते हैं। लोग बोलते हैं एवीएम का रिजल्ट ऐसा रहा, तो हमको भी बहुत बहुत खुशी होती है। मैंने कहा कि हम तो उस वाले रोल में है कि बोर ब्याने बहुत फूट गया, पर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत बहुत बधाइयां हैं, आशीर्वाद है बच्चों को। अन्वेषा रावत, श्री हरेंद्र सिंह रावत, और अच्छा ये भी नहीं है, इनकी माता जी भी नहीं है क्या आज? इसकी बिटिया है, मेरी सिस्टर पूजा है, इसकी नानी भी है यहाँ, इसकी नानी भी है यहाँ। बहुत बहुत बधाइयां हैं, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं। इसकी नानी भी आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बधाइयां हैं। और मैंने कहा कि इसके बहाने हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, मेरी भी भांजी है। बहुत बहुत बधाइयां हैं। कुमारी गुंजन, ये हमारे प्रिंसिपल साहब कुंदन जी की। जिला पंचायत की अध्यक्ष रजनी भंडारी जी, इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे सती जी एडवोकेट साहब जो कि यहाँ के पीटीए के अध्यक्ष हैं, हमारे वीरेंद्र भंडारी जी, वीरेंद्र राणा जी जो कि हमारे पोखरी व्यापार संघ के अध्यक्ष भी और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे कैप्टन साहब, हमारे गैरोला जी, हमारे प्रबल रावत जी,
दिगंबर बर्तवाल जी, सत्येंद्र नेगी जी, हमारे संतोष चौधरी जी, और पीछे भी हमारे चरण भाई बैठे हुए हैं, हमारे संचालक मयानी और गुनियाला दोनों की महिला मंगल दल की अध्यक्ष जी और युवक मंगल दल के अध्यक्ष जी, हमारे अनूप रावत जी जो कि कर्णत्याग महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पे मैं शिक्षकों को भी, प्रधानाचार्य जी को भी और अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं बच्चे के भविष्य के लिए आप लोग गांव छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं और तुम्हारी धरोहर भी ये बच्चे ही हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 1 से लेकर के 20 की जो मेरिट संख्या है उत्तराखंड में, वो देहरादून और हरिद्वार में नहीं रही है। कहाँ रही है? जनपद चमोली में रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमल ना बना हमारे लोग देहरादून पढ़ो बोली तो पता नहीं क्या दिन। अरे जो देहरादून क्या पढ़ लो, 100 की मेरिट में भी नहीं आ रहा हो। निवेदन था लोड़ू पर जरा निगरानी दौर दे। ये बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये कल का तुम्हारा और हमारा भविष्य है। ये पता नहीं कौन इनमें डीएम होगा, कौन एसपी होगा, कौन एसडीएम होगा, कौन टेफो बन जाएगा, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। अभी अभी आपने सुना होगा नारायणनगर की एक लड़की आईएएस में निकल गई है, कल ही वो जो है डीएम बन करके आती है। और आजकल ना जो इन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही सारे कंपटीशनों में निकल रहे हैं, सारे कंपटीशनों में। और जिन्होंने ना बेलम में, दून में, इंग्लिश मीडियमों में बाहर रखा हुआ है, वो कोई बच्चे नहीं निकल रहे। जो जथा बड़ो सेठ ना जेमू जथा ज्यादा रुपए कैसे ना तो एक लोग गाँव नहीं होगा। और जो ये घर गांवों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो ठोकरे खा खा करके बिना संसाधनों के साधनों के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आज मेरिट में सामने आगे जा रहे हैं। इसलिए तुमको बताइए। और बड़ी बात क्या है, पढ़ाई सब जगह एक जैसी होती है। और सिर्फ चिंता किस बात की है, बच्चों का रिवीजन करने की जरूरत है कि हमारे गुरुजी ने क्या लिखा हुआ है, होमवर्क क्या दिया है, हम उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थोड़ा माँ बापों को देखना पड़ेगा। अब लोग हम क्या करें, हुए बाप कुछ और मुंशिन रहोना और अब दादी खेती तक अब दादी को नहीं पता। इसलिए माँ बाप ध्यान दो बच्चों की ओर। पुंगड़ा पटवा जगह ना बांध सब खत्म कर